जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में 6 फरवरी के पूछे गए, हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे वाले शिफ्टों में भी आपके इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बनिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर दिया गया ट्रेस्योर को प्रत्येक अक्षर के उल्टे क्रम में वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब कि चेंज नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग को पहले ये संख्या जो आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है इसको आपको पहले उसका अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। पहले मान के ए है इसमें और इसके बाद ई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे ई 2 है तो ई 2 बार लिखेंगे। इसके बाद क्या है आर एस आर है। ठीक है, आर 2 बार है तो आर 2 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद एस है, कितने हुए 3 3 6 3 3 6 1 7 है और कौन बचा है एस आर एस टी हो गया। ठीक है, ये हमारा संख्या होगी। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर ई का स्थान इसमें जाओ ना, ई का स्थान इसमें भी है। और देखते हैं यहाँ पर आर का स्थान इसमें जो है आर का स्थान नहीं है और ए का भी ई का ई वाले भी है, ई का नहीं है और इस वाले आर का है, यहाँ पर भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों दो ऐसे संख्याएं जिसका स्थान अपरिवर्तित है तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक हम लोग को मिस्टेक हुआ है। क्या बोला है उल्टे क्रम में वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर। तो दोस्तों उल्टे क्रम में लिखेंगे, जैसे सीधे क्रम में लिखे उसी उल्टे लिखना है, फिर जो आंसर आएगा हमारा एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, कैसे करना है आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है आर, फिर आर ए आ गया, फिर 3 आर ए एम आ गया, फिर इसके बाद आर ए एम टी आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा जो भी आएगा और एक एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, क्या आएगा फिर देखिए यहाँ पर आर आ गया, आर से ए आया, फिर एम आया। ठीक है, देखिए दोस्तों आर ए का स्थान जो मतलब आर का स्थान पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर हो जाएगा। फिर मतलब ध्यान से देखिएगा ये जो आर पहले यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी ये जो आर आपका पहले यहाँ पर है। ठीक है, आर पहले आपका यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ, इसी प्रकार से हमारा चलता जा रहा है। ठीक है, देखिए आर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से लास्ट में कॉर्नर पर चला गया, कॉर्नर से यहाँ पर अगले में मीट पर आ गया। ठीक, सॉरी कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आ गया, फिर यहाँ कॉर्नर से यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ आएगा। और देखिए दोस्तों ये इसके साथ साथ भी जो है उसी प्रकार से चल रहा है। ठीक है, आर ए का ए आर हो गया। ठीक है, उल्टा यहाँ पर जिस प्रकार से चल रहे हैं इसी प्रकार से जैसे ए देख रहे हैं पहले एक आधा जा रहा है, फिर एक कॉर्नर टोटल मतलब एक जो वर्ग है ना पहले आधा जा रहा है, फिर एक जा रहा है, फिर आधा जा रहा है, फिर एक जा रहा है। जैसे ए देखिए यहाँ पर सॉरी आर है, आर पहले यहाँ पर था, फिर आधा गया आधा, फिर इसके बाद एक गया, देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से आधा जाएगा तो ए के स्थान पर आ गया, फिर यहाँ से पूरा जाएगा तो टी के स्थान पर आ जाएगा। तो मतलब जो आर जो है आंसर में यहाँ पर आर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे ए है हमारा, ठीक है, ये यहाँ से पहले आधा एक गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आधा गया। ठीक है, फिर यहाँ से एक जगह तो यहाँ पर आ गया, तो ए जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो किस में यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें भी नहीं है, तो इसलिए 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्लेंच को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसी प्रकार इतना को तो बताना है फंबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सी से आई लिख रहा है, 6 प्लस किया गया आई से, सॉरी यहाँ पर एल से फिर एच किया गया है, यहाँ पर कितना माइनस किया गया है -3 सॉरी -4। अगर आगे देखें तो आई से यहाँ पर किया गया जे +3 किया गया। ठीक है, एक बार बढ़िया से देखते हैं। और देखिए क्या पूछा गया एफ देख रहे हैं तो यहाँ पर
ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर CLICHE, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है? IHJAMF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले में अगर हम लास्ट से देखें तो भी, देखिए लास्ट से देखें तो इसमें प्लस कितना किया गया है? +3 किया गया है। फिर यहाँ पर माइनस किया गया है, इसमें नहीं ना, L से यहाँ पर देखेंगे तो M किया गया है, एक प्लस किया गया है। इसी प्रकार से I से A, इस प्रकार से भी नहीं है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा C से I किया गया, +6 किया गया, ठीक है। L से H किया गया है तो -3 किया गया है। आगे I से J किया गया है तो +1 किया गया है। C से A किया गया तो -2 किया गया है। और यहाँ पर इसी प्रकार H से M किया गया तो प्लस हमारा 2 3 5 किया गया है। इसी प्रकार जैसे इस फर्स्ट किया, जैसे इसमें भी देखिए 11 पर K होता है तो यहाँ पर Q किया +6 किया गया है। फिर आगे 9 से I जो है ना, 9 पर E जो है -3 किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आंसर में भी किया है। तो इसका मतलब जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया? I से E कर दिया गया, I जो है E हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 5 होता है तो -4 किया गया है। इसी प्रकार से L से जो है H किया गया तो -4 किया गया, ठीक है। ये -4 है। तो जिस प्रकार से आंसर में भी करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F प्लस कितना किया गया है? प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +6 किया गया तो +6 से 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कितने पता है? L, ऑप्शन नंबर केवल D है, तो सॉरी B भी हो सकता है। तो आगे भी देखेंगे जिस प्रकार से। अब देखिए Q मैच कर रहा है इसमें, तो इसमें इसको नहीं देखेंगे। इस प्रकार N मैच कर रहा है तो लास्ट वाला देखते हैं सीधे G, ठीक है। G क्योंकि इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इस प्रकार से आप करेंगे दोस्तों, आपका समय भी बचेगा। तो देखिए यहाँ पर E को क्या किया गया? E को क्या करेगा पूछा है ना। तो जिस प्रकार से E को यहाँ पर F लिखा गया, तो प्लस कितना किया गया? 1 किया गया। इस प्रकार Y को Z किया गया। इसी प्रकार से हमारा E को F करेगा तो ऑप्शन नंबर D केवल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया 12 31 59 104 114। इस प्रकार से देखिए 12 को कितना 9 हो जाएगा, 19 प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर 8 2 28 किया गया, ठीक है। 28, ठीक है। तो 28 हो जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार से कितना प्लस किया गया है? 9 5 14, इसको एक गया 5 बचा 55, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्या हो जाएगा? 114 से कितना है? 214, तो +100 किया गया है। तो ये देखेंगे तो कितना प्लस है? इस प्रकार से हो जाएगा ये हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 7 इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 27। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पैटर्न, यहाँ पर 9 3 9 3 27 गुणते 9 3 27 हो जाएगा। गुणते 3 करेंगे तो फिर 9 9 5 45 मतलब 5, फिर आगे 7 आएगा। तो 7 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारे पास 9 गुणते 7 7 9 63 मतलब +63 और ऐड होगा कितने में? 100 में। तो 163 ऐड करेंगे और हमारा, तो 163 ऐड करते हैं 214 में, तो हमारे पास बचेगा 7 7 3। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर दिया सभी टॉप बैग है, ठीक है। सभी टॉप जो है ये बैग हो गए, ठीक है। और कुछ बैग बिल्लियाँ हैं, कुछ बैग जो है केवल बिल्लियाँ, बैग के बारे में बताया कि कुछ बिल्लियाँ बैग है। बैग को बिल्लियाँ को हम C से दर्शाते हैं, ठीक है। और कोई भी बिल्ली क्या दिया गया? कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी जो कैट है कुत्ता नहीं, बस इसके बारे में बताया गया। ये इसके इसमें कॉमन नहीं, भले इसमें हो सकता है, बस दिया गया कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें कॉमन हो सकता है,
हो सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, ठीक। और देखिए हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई भी टाप कुत्ता नहीं है, कोई भी टाप जो है कुत्ता नहीं है, ये सॉरी ये तो डॉग हो गया, कुत्ता नहीं है। तो कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में कुछ रिलेशन ही नहीं दिया गया है। और क्या, कुछ बिल्लियाँ टाप है, कुछ बिल्लियाँ जो है टाप है, इसमें भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे पास दिया गया बैग और कैट के बारे में बस इन्फॉर्मेशन है, न कि टाइप के। तो दोनों ही अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो क्या करना है आपको, बस क्या पूछा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या कहा है पूछ देखने की पूरा आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा है, कैन को किस कुट भाषा में बद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैन कहाँ है, आपको ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कैन यहाँ पर दिया गया है और कैन यहाँ पर 2 जगह है, ठीक है। तो इस बात को अब जोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसमें और इसमें, इसको जो कूट बस और इसको इसमें कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पी आर कॉमन है और बस पी आर कॉमन है। तो हमारा दोस्तों पी आर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कॉमन होगा इसमें भी एक ही कॉमन है, इसी प्रकार से इसमें भी एक ही कॉमन है। तो इसीलिए हमारा जो इसमें कॉमन होगा वही इसमें भी कॉमन होगा, वही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो हमारा पी आर केवल कॉमन है, तो हमारा पी आर ही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप कर चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं और बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कैसे सोचना आपको बता चुके हैं। तो कैसे सोचना है, देखिए आप संख्या जो है 26 जो होता है, जेड जो है 26 हो जाता है। तो इसका हम उल्टा लेते हैं, क्योंकि हमको 26 + y करना है, 25 करना है। तो दोस्तों 25 दूना 50 ऐसे हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो इसका उल्टा लेते हैं एक बार। और दोस्तों जो है ये अल्फ़ाबेट 4 अंक का है और ये जो है हमारा 2 अंक में कुटबद्ध किया है, तो इसका या तो अपोजिट होगा या तो प्लस अथवा सीधा होगा, ठीक है। तो इसको 26 को क्या लिखते हैं 1 ए पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई को आर मतलब 18, यहाँ पर जो वाई को बी लिखते हैं, तो बी को कितना होता है 2। इसके बाद जे को के लिखते हैं, तो हमारा के को 11 हो गया। तो कितना हो गया 19 2 21 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी 32, ठीक है। 32 अगर +6 करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, पी का उल्टा के होता है, तो के 11 पर होता है। एक्स सी होता है, सी का 3 होता है। बी का वाई होता है, वाई कितना होता है 25 पर। इसी प्रकार ओ का कितना होता है एन को ओ एम एन होता है ना, ठीक है। और देखिए ओ का कितना होता है, ओ 15 पर हमारा होता है, तो 15 12 हो जाएगा। एल ओ मतलब 12 प्लस होगा। तो इसको ऐड करते हैं 7 2 7 7 3 10 10 1 11 का 1 हाथ में 1, तो 1 3 3 1 4 1 5 51 नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कुछ लग रहा है हम लोग गलती किए हैं। क्या गलती की है हमारा, यहाँ 1 हो गया, आई आर 18 पर हो गया, वाई का 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, जेड का 10 हो गया। 28 29 दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता तो बाद में हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में करके बता देंगे अगर नहीं आएगा तो। अगर आपका कमेंट करके आंसर बताइए अगर आ गया तो, ठीक है। तो अभी टाइम नहीं है, इसीलिए हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। कठिन नहीं है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कठिन है क्वेश्चन। इस प्रकार से देखिए, इसको कितना प्लस किया गया है, +7 किया गया। अगला ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस किया गया, -6 किया गया, ठीक है। फिर इस प्रकार से अगला कितना किया गया है, ध्यान से देखेंगे तो 55 60 9 किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 43 के दिया गया, तो -12 किया गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पहला जो है कितना 70 3 73 मतलब 3 माइनस किया गया, ठीक है। सभी में माइनस है, तो अब क्या देख रहे हैं 3 9 3 6 9 12 मतलब फिर 15 होगा, तो आगे -15 करेंगे, तो 43 में से 15 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 8
2, ठीक है। तो लास्ट में 82 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे करने की ज़रूरत नहीं, आगे पूरा कर ही चुके हैं तो आगे क्या करें। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको बता चुके, बी के विपरीत जो कॉमन है हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सोचने की उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, तो हमारा ई कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा। अगर 2 कॉमन है दोस्तों उसके लिए ये नहीं काम करेगा, ठीक, उसके लिए बताएंगे जब पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके क्यों होता है, अगर नहीं आता है तो आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा बंद नहीं, मतलब असंगत बताना है, ठीक है। ई देखिए E5 पर होता है 8 14, फिर इसी प्रकार से ये 10 13, इसके बाद 19, ठीक है। तो कितना प्लस हुआ है, +3 हुआ, +6 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार +3 +6, इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें दोस्तों यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बढ़ा है फिर घट गया, क्यों हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको बताना है बी टी के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। एन के दाईं ओर मतलब एन के दाईं ओर, एन यहाँ पर लास्ट में बैठा है, कितने 7 व्यक्ति है, मतलब ये लास्ट में सबसे दाईं ओर बैठा है। इसका कहने का यही मतलब है। एन और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, एन और एस हो गया 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी। अब टी दोस्तों यहाँ पर भी बैठ सकता है, कितने व्यक्ति हो गए, 3 2 5। तो दोस्तों यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, यहाँ पर तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 7 बंदे हो गए, तो हमको एस को जो टी को जो है यहीं पर बैठाना पड़ेगा, तो हमारा टी यहाँ बैठेगा, क्योंकि 2 बंदे बीच में बैठाना है ना, ये नहीं कि वृत्त में भी बैठे नहीं है कि कर सकते हैं। और क्या दिया गया है, एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम जो है एल के दाईं ओर, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे, देखते हैं ए एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। और देखिए क्या दिया गया, एम जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर, सॉरी एम जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम एल के बाईं ओर। मान के चलिए हमारा एम यहाँ पर है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एम जो है एल के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर ये बैठा है, सॉरी यहाँ पर बाईं ओर बोला है ना, तो यहाँ पर बाईं ओर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, एल यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो अब इसमें और देखिए नीचे दिए, ए जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जो है एल के ठीक दाईं ओर, तो एल को ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा। इससे अब मिलकर देखिए क्या मिलता है आपको, अगर हम एल को यहाँ बैठाते हैं तो ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा। यदि हम एल को यहाँ बैठाएं तो यहाँ पर बैठेगा नहीं ए, क्योंकि जो बैठ चुका पहले से ही, तो हमको एल को यहीं पर बैठाना पड़ेगा और ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और जो है एस हो गया यहाँ पर एक, और यहाँ पर एम बैठेगा, ठीक है। इससे मैच करेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा है वही बैठेगा। तो क्या पूछा गया है, बी और टी के बीच में, तो यहाँ पर बी दोस्तों जो बचा है बी होगा, बी और टी के बीच में, सॉरी कितने व्यक्ति बैठे हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों यहाँ पर जो है एम जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इस प्रकार से हमारा नहीं होगा। देखिए क्या बोला गया है, एम एल के बाईं ओर, एम यहाँ पर बैठा है एल के बाईं ओर, ठीक है। तो हमारे पास एल के बाईं ओर इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर भी इसी प्रकार से होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा एस था पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पर एन और एस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। और दिए एस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, एस और टी के बीच में, तो मतलब यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति बैठे, सॉरी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर नहीं हो सकता ना, आपको बताया था टी यहाँ पर होना चाहिए। 1 2 7 व्यक्ति हो गए, 3 3 6 7, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, ए अब इससे मैच करिए। यहाँ पर क्या है हमारा एस टी, यहाँ पर एल हो गया, और यहाँ पर एम। अगर हम एम को यहाँ पर बैठाते हैं तभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम को बैठाएंगे
तो यहाँ पर गैप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बैठा सकते हैं, लेकिन ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, दाईं ओर। ए जो होता है एल के ठीक दाईं ओर, मतलब ए एल के बगल में दाईं ओर ए बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 2 5 हो गए। तो दोस्तों यहीं पर हमको ए को यहाँ बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे या तो यहाँ बैठाएंगे, इसके बगल में एल बैठेगा, ठीक है। तो एल को हम यहाँ बैठा देंगे ए को, तो एल को यहाँ बैठना पड़ेगा जो कि एस दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर बैठ गया, एक यहाँ पर गैप रहेगा, फिर यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर एम हो गया, ठीक है। एल 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 गैप 2 गैप 3 गैप, यहाँ पर एम बैठ गया, ठीक है। क्या पूछा? ए एल के ठीक बाद देखिए बी टी के बीच में कौन बैठा था, तो बी टी। तो हमारे पास बी कहाँ पर हो जाएगा? या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर तो एल ही बैठा है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो इसके बीच में कितने हैं? 1 2 1 3 है, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आर की बहन है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू का। देखिए यहाँ पर पी टी से क्या संबंधित है, तो वही निकालें, ठीक है। देखिए भाई बहन हो गए, ये इसके पिता होंगे, और एक इसकी पत्नी होगी, और ये इसके और देखिए ये जो क्यू है, ये आपका क्यू है, ठीक है। ये जो लास्ट में ये नीचे गया है ना, ये जो नीचे है हमारा क्यूब है, क्योंकि बोला गया है कि क्या बोला गया है, एस की जो है, सॉरी ये एस टी हो गया ना, ये हमारा टी हो गया। क्या बोला गया है? टी जो है एस की पुत्री है, तो ये पुत्री होगी नीचे वाला, ये इसका माती हो गया, माता का पति हो गया, पति का पिता क्या हो जाएगा, मतलब पापा हो गए, पापा जी के पिताजी, दादा हो गए, दादाजी के ये हो गए दादाजी के सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर पिता की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पर सबसे लंबा श्रृंखला कौन है, यहाँ पर देखते हैं एल क्यू एम आर से ले लेते हैं। देखिए सब अलग अलग 4 दिया गया था, सब अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एन के बाद जे लिखा गया है, जे के बाद ओ लिखा, ओ के बाद के, ठीक है। फिर इसके बाद एल क्यू एम आर, फिर एस ओ पी टी, सॉरी टी पी। देखिए एस के बाद ओ हो गया, एन 14 होता है, 14 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से एक चीज़ देखिए यहाँ पर एन से एक गैप करके एन जे ओ के है ना, एन से ओ हो गया और जे से के हो गया, ठीक है। एक एक बढ़ रहा है, इस प्रकार से एल के एम हो गया, क्यू से आर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्या होगा, तो देखिए अगला क्या होगा, यहाँ पर ओ से क्या होगा, यहाँ पर जे से पहले एक क्या होगा, जे से पहले एक हमारा हो जाएगा 9 पर आई होता है, तो आई वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, ठीक है। पहला दूसरा हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो ओ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा, तो पी वाला ऑप्शन ये है और ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अंगूर हरा मेज, अंगूर जो दोस्तों हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, क्या पता, और मेज दोस्तों बहुत ही अलग है। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न बनेगा। तो इस प्रकार से कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा। नेट देखिए सी को जी लिख रहा है, प्लस कितना किया गया है, +4 किया गया, ठीक है। 4 से फिर 4 किया गया, ठीक है। 4 से फिर 4 किया गया, अगला फिर 4 करेगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 19 हो जाएगा। 19 पर हमारा आर होता है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है या तो ये। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ई से किया गया आई, +3 किया गया था। इसी प्रकार से क्यू से +3 करेगा तो 17 3 20 हो जाएगा। तो सॉरी
आई से हमारा ई से हमारा आई किया गया तो +4 किया गया, ठीक है। तो एक बार से आंसर में भी +4 होगा। क्यू से हमारा +4 करेंगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा, मतलब SU करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं कितनी बार। 11 के विपरीत फलक का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक ही मैच कर रहा है, कौन सा, यहाँ पर 10, ठीक है, और 12 भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो बचा है उसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 11 के विपरीत क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर अंतर्निहित बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए और बताना है। अब ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से ये हमारा बना है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, तो इस प्रकार से ट्रायंगल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखने की ज़रूरत ही नहीं और कुछ। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 7 व्यक्ति हैं इस प्रकार से उत्तर की ओर मुख करके वृत्त में नहीं बैठे हैं। अगर वृत्त में नहीं बैठे आपके लिए और ईजी हो गया। एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो एच के बाईं ओर मतलब इधर सबसे लास्ट में बैठा है, ठीक है। एच और एफ के बीच में केवल 4 व्यक्ति, एच 1 2 3 4, एफ हो गया। एच और एफ के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे, एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति, मान के चलिए एक कितने हो गए, 7 व्यक्ति बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एन के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एन जो यहाँ पर है तो एन को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 व्यक्ति केवल बैठे हैं, ठीक है। और देखिए क्या पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। के जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो है के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, के जो है एल के ठीक बाईं ओर। हाँ सर बोलिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ठीक बगल में बैठा है, तो यहीं भी बैठ सकता है और कहीं नहीं बैठ सकता है, क्योंकि और कहीं सिंगल सब बचे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। तो यहाँ पर के ठीक बाईं ओर बैठा, तो यहाँ पर हमारा के हो जाएगा, फिर एल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जी एन के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी के ठीक दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर, ठीक है। तो जी नहीं दिया गया है। और देखिए जी जो है एन के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर कौन नहीं बैठ सकता, जी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर बैठा क्योंकि निकटतम पड़ोसी हो जाए। तो देखिए क्या दिया गया, जी के ठीक बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है, के है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप जैसे बनाए थे एक बार देख लीजिएगा, सही है। और जो थोड़ा काउंट करने में गलती हो गया तो देख लीजिएगा एक बार फिर से बनाते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या थे, बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, एच एकदम लास्ट में बैठा है, इसके 1 2 3 4 केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर हमारा एन हो गया, ठीक है। तो एन हो गया यहाँ पर, और एन जी जो हो गया यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसके बगल में नहीं बैठा, ठीक है। के जो एल के ठीक बाईं ओर बैठे, तो के एल के ठीक बाईं ओर, के जो होता है के यहाँ बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा। क्या पूछा गया है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, तो एल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम लोग थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, तो डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। चलिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।